नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ जंक्शन मार्केट में तोड़े कब्जे, दुकानदारों को दिया 1 महीने का अल्टीमेटम। पेंशनरों के लिए डाकघर में अलग से खाता खोलने की जरूरत नहीं, कोषाधिकारी का खुलासा। नई कुंजा में लाइब्रेरी का शुभारंभ, पहले दिन लाइब्रेरी पहुंचे जिला कलेक्टर ने देखी व्यवस्थाएं। टिब्बी में बना अम्बेडकर सामुदायिक भवन, लाइब्रेरी खोलने की मांग, कलेक्टर से मिले प्रतिनिधि। और समाचार विस्तार से। नगर परिषद का कब्जा हटाओ अभियान जारी है। आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने टीम सहित जंक्शन मार्केट में कब्जे हटाए। इस दौरान उन्हें दुकानदारों के रोष का भी सामना करना पड़ा। आखिर में उन्होंने 1 महीने का समय दिया है कि वे अपनी दुकानों को सामने निर्मित पिलर को तोड़ लें। शहर के सौंदर्यकरण को लेकर नगर परिषद अब गंभीर हो गई है। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद नगर परिषद के अधिकारियों ने अभियान के तहत कब्जे तोड़ने शुरू किए। दुर्गा कॉलोनी वीरान नजर आने लगी है। मौसम की बेरुखी और मजदूरों की भारी कमी के बावजूद नगर परिषद ने निर्धारित समय में कब्जे हटाने का फरमान जारी कर दिया है। ऐसे में दुर्गा कॉलोनी के बाशिंदे परेशान हैं। गुरुवार सुबह 9:30 बजे आयुक्त श्रवण बिश्नोई के नेतृत्व में अमला जंक्शन मार्केट पहुंचा। आयुक्त को देखते ही लोग जमा हो गए। आयुक्त श्रवण बिश्नोई और सहायक अभियंता सुभाष बंसल ने नक्शा देखा और फिर जेसीबी मशीन को रेलवे स्टेशन मेन गेट के पास ले जाने को कहा। जेसीबी को देख व्यापारी भड़क उठे। स्टेशन रोड पर दुकानों के आगे फुटपाथ हटाने पर भी विरोध हुआ। हालांकि विरोध को नजरअंदाज करते हुए जेसीबी मशीन अपने काम को अंजाम देती रही। पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार तंवर बदहाली देख भावुक हो गए। उन्होंने बार बार आयुक्त के सामने हाथ जोड़ते हुए रहम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस तरह शहर को बर्बाद होते नहीं देख सकता। लोग बर्बाद हो रहे हैं। दुर्गा कॉलोनी तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब लोगों को फिर से 10 साल लग जाएंगे बसाने में। कब्जा क्या पिलर तो बठे को नहीं हटाया, सरकार हटाएगी। साहब पिलर बठे भी है। मेरी बात सुनो, मेरी आप रास्ता के नाम अगर भाई मान ले तो ट्रेस कर दो। कोर्ट में क्या स्थिति है? साहब एक बात पिलर सुन लो, पिलर तो गलती है। मैं तो मेरी बरामदा हुए फिर तो पिलर रख सके और अपनी जो थड़ा है ना वो भी एक लेवल तय करना। हां तो थड़ा को लेवल तो तय करो जी। सामान कौन रहा है? 3 बार पहले अभियान आ गया, मतलब होता पेमेंट 3 बार पहले अभियान आ गया। 3 बार इसको यहां तक तय करके गए गाड़ी तक, यहां तक के 90 में एक ला रहे खुद की तो यहां तक की
3 बार आगे वाला है ना सर, इसके आगे। आखिर में फैसला यह हुआ कि स्टेशन रोड पर छज्जों को न छेड़ा जाए। दुकानदार खुद इसे तोड़ देंगे तरीके के साथ, इसलिए आयुक्त ने 1 महीने का टाइम दिया है। बाद में मुक्का के अनुसार छज्जा की ड्राइंग बनाई है, 6 की बनाई है मुक्का पर छज्जा है, बा मुक्का की ड्राइंग बनाई है भाई, मौका पर इतना छज्जा है। और 5 जगह नक्शा है अंदर कोई छज्जा नहीं, 10 फीट पेमेंट है, बिच्ची रोड है, 40 फीट नहीं 10 फीट 6 फुट हम बनाएंगे, 4 जो आप बनाओगे 6 तुम सजे के नीचे और 4 आपके पगड़े नहीं चलने के लिए। मैं तो सारी बना दे, सारी टोटल टेंट पे बना दो। ये जो जंक्शन के मेन रोड है टाउन, ये रेलवे स्टेशन से भगत सिंह चौक की तरफ इस साइड में, तो इस रोड पर जो पेवेंट की और पार्किंग की जो जगह है उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। कईयों ने आगे बढ़ के दुकान बना रखी है, कईयों ने छज्जे के नीचे पिलर लगा के और पूरा ऑक्यूपेशन अपने अंडर में कर रखा है। तो इनको पहले भी नोटिस दिया था, आज तोड़ने के लिए आए हैं। तो ये पिलर हटाने से क्या इनकी बिल्डिंग एडजॉइनिंग है, ये कह रहे हैं कि हम पिलर अपने सिस्टम से हटाएंगे और इसलिए हमें टाइम चाहिए क्योंकि पूरी बिल्डिंग में नुकसान हो सकता है। तो ये इसीलिए इनको 1 महीने का, फिलहाल आज 15 मई है और 15 जून तक ये क्लियर करने का टाइम दिया गया है। आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने कहा कि वर्षों से दुकानदार सरकारी भूमि का उपयोग कर रहे थे, उन्हें नोटिस थमाए गए लेकिन वे फिर भी नहीं माने। अब कड़ाई से कब्जे हटाए जाएंगे। पेमेंट का मतलब पब्लिक चलने के लिए सर ये चीज नहीं, ये इन लोगों ने पहले बना रखे हैं, अभी इनको तोड़कर यहाँ पेमेंट बनवाएंगे, इंटरलॉकिंग से पेमेंट बना देंगे, एक जो पब्लिक के लिए हमेशा ओपन रहे। आयुक्त ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट के आदेश की पूरी तरह क्रियान्वित की जाएगी, हर हाल में कब्जे हटाए जाएंगे, किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हर जगह कार्रवाई होगी, जो स्थायी अतिक्रमण है उसको भी कार्रवाई होगी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की भी कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, 1 बाय 1 सबका नंबर आ जाएगा। जनरल मर्चेंट्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष छोटेलाल गुप्ता के मुताबिक स्टेशन रोड पर वर्षों पुरानी बनी दुकानें हैं जो नियमानुसार सही हैं, लेकिन नगर परिषद कोर्ट की आड़ में ज्यादती पर उतर आई है। बाजार में तोड़फोड़ करने के लिए आ गए, लेकिन कोई पूरे अतिक्रमण का पता नहीं है। आकर के सारे थोड़ा कहते हैं ये शेड भी उतार लो, वो भी उतार लो, शेडों को तोड़ लो। दुकान के आगे 6-6 फुट जो है शेड बनी हुई है और 1966 की बनी हुई है। उसके नीचे जो है फुटपाथ था, उसके आगे फिर 4 फुट का फुटपाथ है रोड में, तो ये कर सारा तोड़ो। इसे बात हुई तो फिर जो ईओ साहब कह रहे हैं हमें नहीं पता, नक्शा ला के दो, मगर नक्शा की जरूरत नहीं है, ये 1966 का, जबकि यहाँ पर कोई भी नहीं था। और अब जो तो उन्होंने कहा अच्छा हम ऐसा है कल कोर्ट में पेश करेंगे, जो इनके पिलर है कि वो हटाओ, जो पिलर नहीं हटते, पिलर अगर हट गई तो 50 साल पुरानी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, ये पिलरों से हटी हुई है, पिलर कोई कब्जा नहीं है। तो इस वजह से आप पिलरों के बाद छोड़कर अच्छा हम कोर्ट में जा रहे हैं कल, और पिलरों का वहाँ पर रेफरेंस दे देंगे, अगर पिलर नहीं तोड़े हैं। बाकी आप इसको जो फुटपाथ है खड़ा है आपको 6 फुट इसके नीचे, इसको छोड़ दो पब्लिक के लिए, तो वो छोड़ सकते हैं। पहले हमें बैठ के निशान बताओ आप कितनी सड़क है और कितना आपका थड़ा है, कितना फुटपाथ है, क्या कुछ है। कहते ये हम परसों यहाँ बात करके बाजार के आदमी बुला लेंगे और बुला के सबको हम समझा देंगे भाई यहाँ से तोड़ना है। 1 महीना टाइम देते हैं, 1 महीने में हमें जो आप जिस हिसाब से हम बताएं उस हिसाब करके दे दो। हर बार अतिक्रमण का नाम लेके इन सब 2 ही दुकानों को तोड़ा जाता है, वो 33-34 नंबर दुकान है, जो भी हमें निर्माण स्वीकृति जिले के पूरी बढ़ाई है। और इनका खुद का स्ट्रक्चर जो ये 1984 से 9/8/1984 को आदेश हुए हैं तोड़ने के, और ये कोर्ट करने लगे जो है नहीं तोड़ रही है और खुद का तोड़ देंगे। हमारे जानबूझ बने क्या दिक्कत है इनके, यहाँ से तोड़ के आके राजीनामा कर देते हैं। लैंड बचा ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ सड़क के बीच में टर्नओवर है, टर्न पॉइंट है सड़क का 1966 में और 76 के नक्शे में बना हुआ है। ये कोई जगह नहीं, इसमें कोई अलॉटमेंट नहीं है। RDA में सूचना दी इन्होंने कि कोई हमारा अलॉटमेंट नहीं है, कोई इसमें नहीं है, और हमारे तोड़ के हर बार चले जाते हैं। 5 बारी हमारा टूटे और खाली हमारे टूटे आके राजीनामा कर लेते हैं, भाई आपको 1 फुट बनाना है, आधा फुट बनाना है, हमारे से भेदभाव क्यों करते हैं, या हमें ऐसा करें हमें बढ़ा के दें। ये टाउन में भी नगर परिषद के कर्मचारियों ने कब्जे तोड़े। अभियान की चपेट में कुछ ऐसे भी भवन आए जो कुछ समय पूर्व निर्मित हुए थे। ऐसे परिवारों की व्यथा को महसूस कर लोग परेशान हो रहे हैं।
पेंशनरों के लिए डाकघर में अलग से खाता खोलने की जरूरत नहीं है। यह बात जिला कोषाधिकारी सुनील ढाका ने कही। दरअसल कुछ दिनों से डाककर्मी इस संबंध में पेंशनरों को परेशान कर रहे थे। इससे पार्षदों में भी रोष था। जिला कोषाधिकारी के स्पष्टीकरण से इस संबंध में सारी दुविधाएं खत्म हो गई हैं। राज्य सरकार की पेंशन योजना में कठिनाइयां आने से पार्षदों का जीना मुहाल हो गया है। बताया जा रहा है कि डाक कर्मी पेंशनरों को अलग से खाता खोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस संबंध में 2 दिन पूर्व डाकघर में पार्षदों की मीटिंग भी हुई थी। गुरुवार को पार्षद पति सुरेंद्र बेनीवाल ने इस संबंध में कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। कोष कार्यालय द्वारा जो मार्च माह में पेंशनें जारी की गई हैं, उन पे जो पीपीओ नंबर है उन पे मोहर लगी थी और उस मोहर के आधार पर पोस्ट ऑफिस के कार्मिकों ने जो है वो पेंशनधारियों का शोषण करना शुरू कर दिया है। और प्रत्येक पेंशनधारी को ये हिदायत दी जा रही है कि आपको पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास बैंक का खाता है या नहीं है, आपको नया खाता खुलाना पड़ेगा। और प्रत्येक पेंशनधारी से 100 से लेकर 200 रुपये तक के वसूले जा रहे हैं और इसमें कुछ दलाल हैं वो शामिल हैं, जबकि कोष कार्यालय से ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए जिसमें पेंशन के लिए इस तरह के कोई निर्देश हो। गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि पेंशनधारी के पास खाता होना चाहिए, चाहे वो बैंक का हो या पोस्ट ऑफिस का हो, चाहे वो नया हो या पुराना हो, खाता चालू होना चाहिए। इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है। इसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और कलेक्टर साहब ने जो है वो ये हमें आश्वस्त किया है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान कर दिया जाएगा। जिला कोषाधिकारी सुनील ढाका ने बाद में स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पेंशनर के पास किसी भी बैंक अथवा डाकघर में बचत खाता जरूरी है। बड़ी क्लियर सी रूलिंग है, किसी भी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त पेंशनर का बैंक अकाउंट में बचत खाता होना चाहिए। उसमें ये कतई जरूरी नहीं है कि उसका बचत खाता पोस्ट ऑफिस में ही हो। वो बचत खाता पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है और किसी भी बैंक की ब्रांच में भी हो सकता है। समाचार भी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान जंक्शन के नई खुंजा स्थित सामुदायिक भवन में लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ। लाइब्रेरी का पहला दिन था, इसलिए जिला कलेक्टर पीसी किशन भी पहुंचे और उन्होंने अपने तरीके से लाइब्रेरी को व्यवस्थित किया। उन्होंने नई खुंजा का दौरा भी किया। जंक्शन के नई खुंजा में सामुदायिक भवन में लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर पीसी किशन लाइब्रेरी पहुंचे और लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं को सुचारू करने में लगे। जिला कलेक्टर पीसी किशन ने खुद रैक में किताबों को जमाया और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बच्चे जब लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो जाहिर है कुछ अच्छा सीखेंगे। लाइब्रेरी में चेस और कैरम देख बच्चे उत्साहित नजर आए। नगर परिषद आयुक्त श्रवण बिश्नोई भी बच्चों के साथ लाइब्रेरी में खेलते देखे गए। आयुक्त श्रवण बिश्नोई बच्चों के साथ दरी पर बैठे और कैरम खेलने लगे। उन्होंने बच्चों को कैरम खेलना भी सिखाया। लाइब्रेरी पहुंचने से पहले जिला कलेक्टर ने नई खुंजा का दौरा भी किया। जिला कलेक्टर पीसी किशन का लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट हर वर्ग को प्रभावित करने लगा है। पार्षदों के बाद अब अम्बेडकर नवयुवक संघ के प्रतिनिधियों ने भी कलेक्टर के कदम का स्वागत किया है। इतना ही नहीं, अब उन्होंने
टिब्बी में भी इस तरह की लाइब्रेरी खोलने की मांग की है। टिब्बी में अंबेडकर सामुदायिक केंद्र बनकर तैयार हो गया है। अंबेडकर नवयुवक संघ के जिला महासचिव शोपत सिला के मुताबिक करीब 20 लाख की लागत से निर्मित सामुदायिक केंद्र में लाइब्रेरी बनाने की मांग को लेकर कलेक्टर पीसी किशन से मुलाकात की गई है। हम चाहते हैं कि कलेक्टर टिब्बी में भी लाइब्रेरी खोलें ताकि बच्चों को शिक्षित किया जा सके। अंबेडकर नवयुवक संघ टिब्बी से यहाँ कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब से सामुदायिक अंबेडकर सामुदायिक भवन के उद्घाटन के सिलसिले में वार्ता करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और अंबेडकर भवन का मूल उद्देश्य बनाने का हमारा ये है, एक तो ये दलित मोहल्ले के अंदर बनाया गया है जो कि लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बना है और इसके अंदर गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए लाइब्रेरी भवन के लिए भी वहाँ नींव रखी जाएंगी। तो कलेक्टर साहब से हम ये अनुरोध करने आए हैं कि इस सामुदायिक भवन अम्बेडकर सामुदायिक भवन को का उद्घाटन करें और गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए हमें मार्गदर्शित करें। जादू एक चमत्कारी शब्द है, वास्तव में यह है क्या चीज? जादू यानी जानकारी से दूर। जी हाँ, इसी का नाम है जादू और इस जादू को प्रस्तुत करने वाला कहलाता है जादूगर। हनुमानगढ़ में भी इन दिनों ऐसे ही एक जादूगर मंगलतारा अपनी जादुई कलाएं दिखाने आए हैं। जंक्शन स्थित आशीष सिनेमा में बुधवार रात्रि को जादूगर मंगलतारा के मैजिक शो का शुभारंभ हुआ। शो का उद्घाटन नगर परिषद उप सभापति कालूराम शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार तंवर व भाजपा नेता अमित साहू ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर जादूगर मंगलतारा ने अपनी जादुई कला का प्रदर्शन करते हुए अतिथियों का स्वागत किया। उद्घाटन की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मंगलतारा ने हॉल में बैठे दर्शकों को अपनी जादुई कलाओं से अवगत करवाया। दर्शकों ने भी जादूगर के हैरतअंगेज कारनामों पर खूब तालियां बजाई। मैजिक शो में दर्शकों के मनोरंजन के लिए जादुई कलाओं के साथ साथ नृत्य कलाओं की भी व्यवस्था की गई है, जिसकी दर्शकों ने खूब सराहना की। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। मौसम का मिजाज बदलने में समय नहीं लगता, ऐसा गुरुवार को देखा गया। सुबह होते ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और दोपहर बाद मौसम का रुख बदला। धूल भरी आंधी और बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम खुशनुमा बन गया। गुरुवार को मौसम के कई रंग देखने को मिले। सुबह होने के साथ ही गर्मी के तल्ख तेवर शुरू हो गए। दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और बादलवाही होने लगी। एक बारगी धूल भरी आंधी चली और बारिश शुरू हो गई।
बारिश होने से मौसम में नमी आई और मौसम खुशनुमा बना रहा। वहीं तेज हवाओं का दौर जारी रहा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार।